हर सेल्स पर्सन को कस्टमर की नो का सामना करना पड़ता है। अगर आप कभी ध्यान करें तो नो का मतलब कभी नहीं नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है कि अभी नहीं। अगर आप सही तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख जाएं तो आप हर नो को यस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था कि एक ऑर्डर को 10 ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक कस्टमर को 10 कस्टमर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं जिक्र करने वाला हूं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हर नो को यस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप टाइप समझेंगे। कस्टमर जब भी कोई ऑब्जेक्शन करता है तो वो इन 4 टाइप्स में करता है, जिसे PNTT कहते हैं: प्राइस, नीड, ट्रस्ट और टाइम। यानी कस्टमर आपको यह कह सकता है कि नहीं भाई आपका प्राइस बहुत महंगा है, आप बहुत हाई प्राइसेस हैं, आप बहुत महंगी चीज है आपकी। या आपको वो ये कह सकता है जी मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। या वो आपको ये कह सकता है कि जी अभी मेरे पास टाइम नहीं है। या वो आपको ये कह सकता है कि जी ऑनलाइन तो सारा फ्रॉड होता है, उसका ट्रस्ट का इशू हो सकता है। तो जब भी कस्टमर इनमें से कोई भी ऑब्जेक्शन करे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि इन ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यह है कि इन ऑब्जेक्शन को हैंडल करने से पहले आपने चंद चीजों का ख्याल करना है जो आपने नहीं करनी। मैं बहुत सारे सेल्स पर्सन को देखता हूं जो जैसे ही उन्हें ऑब्जेक्शन आती है तो वो फौरन आर्गू करना शुरू कर देते हैं, बहस करना शुरू कर देते हैं। बहस में आप कस्टमर को जाया कर देते हैं 100%। ऑब्जेक्शन को हैंडल करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप तसल्ली से पहले उसको सुने। जब आप उसको सुनेंगे तो आप वाजिया करें कि उसका कंसर्न क्या है, इन चारों में से कौन से एरिया में वो सबसे पहले फॉल कर रहा है और दूसरा एरिया क्या है। वो बैक वक्त एक ऑब्जेक्शन भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है और 3 भी कर सकता है। तो उसको वाजिया करना बहुत जरूरी है। तो अगर फर्ज किया कोई शख्स आपको कहता है कि जी आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया आर्गो नहीं करना, उसे कहना है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं समझ सकता हूं आपको। दूसरा फौरन आपने ये कहना है कि क्या प्राइस का ही प्रॉब्लम है या और भी कोई कंसर्न है आपका, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या सिर्फ प्राइस ऑब्जेक्शन है या कोई और ऑब्जेक्शन भी हो सकता है, ट्रस्ट भी हो सकता है। समटाइम क्या होता है लोगों को कंसर्न कोई और होता है लेकिन वो कोई और बहाना डाल देते हैं। यानी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर किसी बंदे को आपके प्रोडक्ट के ऊपर या आपकी कंपनी के ऊपर या आपकी सर्विसेज के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो वो क्या कह देता है, भाई मेरे पास टाइम नहीं है फिलहाल। अब कंसर्न कुछ और है लेकिन उसने बहाना कुछ और डाला है। इसलिए उस कंसर्न को क्लियर करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो ऑर्डर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो नहीं ले पा रहा। तो इसलिए फौरन आप उसे तसल्ली से सुने। तसल्ली से सुनने के बाद आप उन्हें कहें मैं आपको समझ सकता हूं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कंफर्म करना चाहता हूं क्या यही आपका ऑब्जेक्शन है या कोई और भी आपका कंसर्न है। अगर वो कहता है कि नहीं मेरा यही कंसर्न है, तब आप इन 4 पॉइंटों को अलग अलग तरीके से हैंडल करेंगे। लेट सपोज पहला प्राइस के हवाले से वो कहता है कि जी आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है या आपकी प्राइस बहुत हाई है। तब आपने 3 काम करने। ये नहीं करना कि आपने फौरन से कहा ठीक है थोड़ा सस्ता ले लो, थोड़ा उससे सस्ता ले लो, नहीं ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपने उससे वैल्यूज देनी है, आपने उसे बताना है, समझाना है कि इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो क्या है, इसका रिटर्न क्या है, इसके बदले में आपको क्या मिलने वाला है, आप जो पैसे देने वाले हो, जो प्राइस आप पे करने वाले हो, क्या ये वैल्यू टू मनी है कि नहीं है। चाहे अब आप प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, चाहे आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं, उससे इस बात का जिस दिन यकीन आ गया कि जो पैसे वो दे रहा है उससे बढ़ के कुछ आप दे रहे हो, तो उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब इसमें एक लोग ज्यादातर गलती क्या करते हैं, वो ओवर जो है प्रॉमिसिंग करते हैं। यानी वो दे इतना ही रहे होते हैं लेकिन ओवर प्रॉमिसिंग कर रहे होते हैं। जैसे अक्सर लोग टूथपेस्ट बेचते हुए ये बताते हैं कि जनाब इससे एड़ियां भी ठीक हो जाती हैं, इससे मेदे का दर्द भी ठीक हो जाता है, इससे गुनाह भी बख्शवा सकते हो, इसमें जन्नत भी मिल सकती है। ये अब ओवर प्राइसिंग है। पॉइंट आप उसको वैल्यू समझाओ कि जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है मार्केट में, इसका जो कंपटीटर है इस लेवल का, इस प्रोडक्ट का, वो हाई प्राइस चार्ज कर रहा है। इससे जो लो प्राइस में जितने भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इस लेवल की नहीं है जो प्रोडक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। यू गॉट माय पॉइंट। तो 3 पॉइंट आपने पहले वैल्यू समझानी है, दूसरा उससे कंपैरिजन, कंपटीटर के साथ कंपैरिजन करके दिखाना है, तीसरा उसे आरओआई समझाना है कि ये कितना वैल्यू टू मनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की आरओआई की बात नहीं कर रहा,
कि आप इसके बदले में आपको क्या कुछ मिलेगा। यू गॉट माय पॉइंट। तो इससे बहुत चांसेस हैं कि अगर इसको आप जेंटली स्मूथली आप इसको ऑब्जेक्शन को क्लियर कर जाते हैं तो उसका ये कंसर्न क्लियर हो जाता है। अब दूसरे नंबर पे आता है, वो ये कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब जैसे ही कोई ये बंदा आपको कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, देन आपने लड़ना झगड़ना नहीं है, बल्कि आपने उसे ये बताना है, ये रियलाइज कराना है कि ये आपके कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ये कैसे आपकी जो नीड है उसको किल कर सकता है, ये कैसे आप जिस जिस प्रॉब्लम का शिकार हैं उसका सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, ये रियलाइज कराना है, ये उसे कंपैरिजन करके दिखाना है। लेट सपोज आपका जो प्रोडक्ट है परफ्यूम है, एक बंदा आपको कहता है कि जी आपका जो परफ्यूम है वो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। आप उसे बता सकते हैं कि आप जितना भी परफ्यूम यूज करते हैं उनकी लास्टिंग जो होती है वो 6 से 7 घंटे से ज्यादा नहीं होती। मेरा जो परफ्यूम है ये 24 घंटे लास्टिंग वाला है, ये 24 घंटे तक अपनी खुशबू जो है वो बाकी रखता है। फिर जो बाकी परफ्यूम्स हैं उनके साथ जब आपको पसीना आता है तो उनकी जो खुशबू है वो स्मेल में कन्वर्ट हो जाती है, बदबू में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो मेरा है ये आपको फ्रेशनेस बाकी रखता है। एक तो ये आपकी जो स्मेल है बॉडी की, पसीना आता है उसको रिफ्रेश कर देता है, आपकी बॉडी से स्मेल नहीं आता। तो ये है उसको उसकी नीड को क्लियर करना, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये दूसरे तरीके से आप अगर इसको भी जेंटली आप उसको क्लियर करें उसके ऑब्जेक्शन को, तो उसका ये कंसर्न भी खत्म हो जाता है। तीसरे नंबर पे आता है ट्रस्ट। वो आपको ये कहता है कि जी मुझे असल में ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत होते हैं, ऑनलाइन ये आप कहें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे इर्द गिर्द पाकिस्तान में ऑनलाइन चीजें बेचते हैं इसमें फ्रॉड्स हैं। लेकिन उस टाइम आप अपना प्रोडक्ट और अपना प्रोफाइल सामने रखें, अपने टेस्टिमोनियल सामने रखें, अपने जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं उसका आप एक रिव्यू सामने रख सकते हैं कस्टमर के, जिससे उससे ट्रस्ट आ सके। आपसे पहले आपके प्रोडक्ट ने किस किस ने यूज किया, उसने उसके बारे में क्या रिव्यूज दिए वो उसके साथ शेयर करें। आपका प्रोडक्ट कैसे रिजल्ट जनरेट कर रहा है उसके टेस्टिमोनियल उसके सामने रखें। उससे उसको कितने अरसे में, हाँ उसमें आप उसको एक फ्री सैंपलिंग भी कर सकते हैं, या आप अगर सर्विसेज सेल कर रहे हैं तो आप उसे कह सकते हैं आप मेरा दो दिन की क्लास आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये प्रोडक्ट आपका या ये सर्विस आपका मसला हल नहीं कर रही है और आपके उसके हिसाब से नहीं है तो आप अपने पैसे वापस ले लीजिएगा। तो ये भी उसके लिए एक ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करता है। यू गॉट माय पॉइंट। तो इस तीसरे से भी उसका ये कंसर्न अगर आप जेंटली उसको टैकल करते हैं तो ये खत्म हो जाता है। चौथे नंबर पे आता है जिसमें लोग आपको कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम के लिए सबसे पहले मैं हमेशा से कहता हूं अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है। अर्जेंसी में आप उसे लिमिटेड ऑफर कि भाई ये लिमिटेड ऑफर है, उसके बाद ये अपनी ओरिजिनल प्राइस पे चली जाएगी, थोड़ी सी सीट रह गई है, थोड़ा सा वो रह गया है, ये एक प्रोमो चल रहा है, इस प्रोमो से आप फायदा उठा सकते हैं, या इस मंथ की सेल जो है उसमें आप जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई कुरानदाजी चल रही है, कोई ऐसी कोई चीज चल रही है, तो जिससे आप अर्जेंसी उसके अंदर क्रिएट कर सकें, जिससे उसे ये पता हो कि अगर ये प्रोडक्ट मैंने आज ना लिया तो शायद बाद में मुझे लॉस होगा, आज की निस्बत बाद में मैं जब भी लूंगा तो मुझे लॉस होगा। तो ये अर्जेंसी आप क्रिएट करके उसके इस मसले को हल कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में एक बात याद रखिएगा, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जहां कस्टमर आपको ये गुंजाइश दे रहा है जब वो नो करता है कि आप थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन करो। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जिनका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कमजोर होता है वो अपनी बेतहाशा लीड जाया कर देते हैं। आपकी 80% सेल्स जो है ना, 80% सेल्स वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से नो से यस में कन्वर्ट होती है। उनका मतलब रिजेक्शन नहीं होता, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि इसका मतलब कभी नहीं नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है अभी नहीं। अभी नहीं का कंसर्न जानना जरूरी है, काज जानना जरूरी है, वजह जानना जरूरी है। तो मैंने चूंकि आपको ऑप्टिमाइज करके बता दिया कि उसकी इन 4 कंसर्न्स होते हैं। इन 4 कंसर्न्स पे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतना आपका जो है इस पे ग्रिप बनेगी, जितनी आपकी इस पे ग्रिप बनेगी आपके लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आसान होता है। एक बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फौरन जब कस्टमर आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो ये आपकी सेल के चांसेस बढ़ा देता है, आपकी सेल्स को डबल कर लेता है।
अगर एक दफा आप इसको मास्टर कर लेते हैं तो आप ये देखेंगे जहां पहले 10 लीड में से आप 2 सेल्स क्लोज कर रहे थे, अब 10 की लीड में से आप 4 सेल्स क्लोज करना स्टार्ट कर देंगे। और आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग तक उसको लाना। जब आप उसके कंसर्न क्लियर कर दें, आप उसे ये कहें कि अगर आपके कंसर्न क्लियर हो गए तो आप ऑर्डर लगाना चाहेंगे, इससे आपको मजीद कंसर्न का भी अंदाजा हो जाएगा। और जैसे ही उसका कंसर्न क्लियर हो तो आप कहें अब आपका ये कंसर्न क्लियर हो गया है, अब आप उसे स्मूथली जो है वो क्लोजिंग की तरफ गाइड करें। आप उसे बताएं कि अब आप इस तरीके से ऑर्डर लगा सकते हैं और आप ट्रस्ट करें आपके पैसे जो है वो जाया नहीं होंगे। ये क्लोजिंग टेक्निक है, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसके रिजल्ट भी आएंगे। अगली जो वीडियो है वो ट्रस्ट बिल्डिंग और क्रेडिबिलिटी के ऊपर है। सेल्स की दुनिया में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगली वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगली वीडियो में इस टॉपिक के साथ मिलते हैं।